प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। एक बहुत खूबसूरत मैसेज के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं और हमारा फोकस उस डेस्टिनेशन पर होता है जहाँ पर हमने जाना है, यानी कि खुदा की बादशाहत, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो। हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन हमारा खुदा हमेशा हमें ज़ोर देता है कि हम अपना ध्यान, अपना फोकस उस डेस्टिनेशन पर रखें जहाँ पर हमने जाना है। कई दफ़ा क्या होता है कि हम बहुत सी ऐसी चीज़ों को, बहुत सी ऐसी ब्लेसिंग्स को या उन बेनिफिट्स को जो खुदा हमें देता है, जो कि एक ऑप्शन होता है, उसे हम अपनी डेस्टिनेशन समझ लेते हैं। जिस तरह अगर मिसाल के तौर पर अगर खुदा मुझे 10,000 यूरो देता है, तो वो 10,000 यूरो मेरी डेस्टिनेशन नहीं है। मेरी डेस्टिनेशन वही है जिस पर मेरा फोकस होना चाहिए, यानी कि खुदा की बादशाहत। इस सारे प्रोसेस में से गुजरते हुए खुदा जब हमें कोई ना कोई ऑप्शन देता है, वो पैसा हो सकता है, वो आपका कारोबार हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, तो हम समझते हैं कि यही अब हमारी डेस्टिनेशन है। हमारे पास पैसे आ गए हैं, इससे हम कारोबार करेंगे, इससे हम आगे अपना फ्यूचर जो है सिक्योर करेंगे। तो हम क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं और हम ये समझ लेते हैं कि हमारा खुदा जो है वो लिमिटेड है। लेकिन हमारा खुदा एक हद तक महदूद नहीं है, वो लामहदूद खुदा है और वो हर एक चीज़ करने की कुदरत रखता है। अपने एक ऑप्शन को या एक मिडल चीज़ को देखकर डिस्ट्रैक्ट मत हो। अपना फोकस हमें यीशु के ऊपर ही रखना है। हम पतरस की बहुत खूबसूरत एक मिसाल लेते हैं। जब वो पूरी रात शिकार करता है, जाल डालता है, तो उसके हाथ कुछ नहीं लगता, लेकिन जब यीशु उसको बोलता है कि यहाँ पर जाल डाल, तो उसके जाल में इतनी मछलियाँ भर जाती हैं कि वो दूसरी कश्तियों में उन मछलियों को ट्रांसफ़र करता है। वो इतनी ज़्यादा मछलियों से कश्तियाँ भर जाती हैं कि वो डूबने लगती हैं। लेकिन पतरस की एक बहुत खूबसूरत बात थी। वो सजदा करता है और कहता है कि ऐ खुदावंद, मैं गुनहगार हूँ, तो मुझसे दूर हो जा। वो ये नहीं सोचता कि अब मुझे इन मछलियों को बेचना है और इनसे आगे मुझे अपना कारोबार चलाना है। मछलियाँ तो एक दिन ख़त्म हो जानी थी, फिर उसे उसी तरह से मेहनत करके जाल डालना पड़ना था और सब कुछ करना पड़ता। लेकिन वो सोचता है कि मेरा फोकस अब उस पर है जो कि ये मुआवजे का करने वाला है। तो कई दफ़ा हम ऐसे ही सोचते हैं कि अब जो हमारे पास, हमारे हाथ में जो चीज़ आ गई है, ये हमारी डेस्टिनेशन है, और हम अपना फोकस अपनी डेस्टिनेशन से हटाकर उस चीज़ पर, उस मुआवजे पर या उस ऑप्शन पर रख लेते हैं जो वक्ती तौर पर हमारे पास है। और हम समझते हैं कि बस खुदा ने हमें इस दफ़ा ब्लेस कर दिया है, नेक्स्ट टाइम ये ब्लेसिंग हमारी नहीं है। हम नहीं जानते कि नेक्स्ट टाइम खुदा हमें हमारी जो वफ़ादारी का अजर है, हमें हमारी फर्माबरदारी का अजर है, वो किस सूरत में देगा। खुदा के प्लान्स हमारे लिए बुरे नहीं हैं। खुदा खुद कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे जो इरादे हैं वो भलाई के हैं, वो सलामती के हैं। तो किस तरह से हमारा खुदा महदूद हो सकता है? वो लामहदूद है, उसकी ब्लेसिंग्स लामहदूद हैं। तो थोड़े से अमाउंट को देखकर या थोड़ी सी चीज़ को देखकर, थोड़ी सी ब्लेसिंग को देखकर या एक मुआवजे को देखकर या थोड़ी सी खुशी को देखकर अपना फोकस उस डेस्टिनेशन से मत हटाएं जो कि अब्दियत है, जो कि खुदा की बादशाहत है। यीशु को देखते रहें, यीशु को थामे रहें, तो हम इन सारी चीज़ों के ऊपर से गुजरते हुए उस डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे जहां पर हम सब ने जाना है। मेरा ईमान है इस कलाम से आपको बरकत मिली होगी, और मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ कि खुदा जो है वो लामहदूद नहीं है। आप उससे जो कुछ भी मांगेंगे वो आपको मुहैया करेगा। उसके पास ये नहीं कि आज आपके लिए मौजा है, कल आपके लिए मौजा नहीं है। आने वाली बरकत आज की बरकत से बड़ी है। अपना फोकस उस पर रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।